जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी चतुश्रेणी एग्जाम में आने वाली परीक्षा में छप सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो आपके वीर विनोद पुस्तक के रचयिता आपके बी ऑप्शन श्यामल दास है। आपको याद रखना, ये हमारी फास्ट सीरीज रहने वाली है, तो आप क्लास को जल्दी से जल्दी देखना, तो आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। याद रखना दोस्तों, श्यामल दास ऑप्शन सही रहेगा। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। तो राणा पूंजा आपको याद रखना है, राणा प्रताप का सेनापति था। याद रखना है, राणा महाराणा प्रताप का सेनापति था। याद। कृष्ण मेघ किस अभ्यारण्य में पाए जाए। तो कृष्ण मेघ आपके पाए जाते सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या ताल छापर। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो कृष्ण मेघ आपके पाए जाते ताल छापर में पाए जाते। याद रखना, ताल छापर चूरू में। याद रखना, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो मेहंदी आपके सोजत बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। लहसुन डोसा सही है। इसबगोल आपकी जालोर में सही है। किन्नू बूंदी में नहीं होगा आपके। डी ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सुमेलित यज्ञ। तो कांठल की गंगा आपके हो जाएगी माही को कहते हैं, और कामधेनु आपके चंबल को कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही रहने वाला है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपके चतुर श्रेणी में, और वो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपको सॉल्व करा रहा हूँ। याद रखना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो। नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठापित की कराई थी। तो नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति आपके कराई थी महाराजा राज सिंह ने करवाई थी। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 30 मार्च 1949 को आपके स्थापित राजस्थान के प्रधानमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री। याद रखना, सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती। तो आपकी चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी निकलती है, कोटा में निकलती है, धौलपुर में निकलती है, लेकिन झालावाड़ ऐसा जिला है जिसमें चंबल नदी नहीं निकलती। याद रखना है, बी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास आपके सी ऑप्शन अजमेर में हुआ था। याद रखना दोस्तों, ये हमारे साइंस प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना आप, और ऐसे ही हम 10 मॉडल पेपर आपके लेके आएंगे राजस्थान जीके के। तो निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राजस्थान में माउंट आबू का विलय होने का महत्वपूर्ण योगदान आपके सी ऑप्शन गोकुल भाई भटका रहा था। याद रखना, सी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम आपके किस जिले में। तो मानगढ़ धाम आपके 1913 में हुआ था। डी ऑप्शन बांसवाड़ा में। ये याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रहने वाला है, ये हमारी फास्ट सीरीज है दोस्तों। आप ऐसा मत समझना मैं आपका सॉल्यूशन नहीं करवाना, आपके कम टाइम में कंटेंट दे रहा हूँ, आपके जो एग्जाम का टाइम बहुत कम है। तो याद रखना दोस्तों, आपके बांसवाड़ा सही रहेगा मानगढ़ धाम के लिए। तो दक्षिणी राजस्थान में जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है। तो दक्षिणी राजस्थान का जनजातियों में बड़ालिया क्या अर्थ है, दो पक्षों के मध्य विवाह का संबंध मध्यस्थता कराने। दो पक्षों के मध्य जो विवाह होता है उनके बीच में जो संबंध स्थापित कराते हैं उसे कहते हैं बड़ालिया। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंत्र है आपके निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो सवाई जयसिंह ने वेधशाला बनाई थी, इनमें से कौन सा शहर नहीं है। तो आपके दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उज्जैन है, मथुरा है, और वाराणसी। याद रखना, लेकिन जबकि भोपाल नहीं है। याद रखना, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा आप। और निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है। तो निम्न में से कौन हो जाएगा आपके टोंक मुस्लिम का संस्थापक, आमिर खान पिंडारी। याद रखना दोस्तों, ए ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान के। तो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आपके बताना है राजस्थान से कथक। सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला दोस्तों। भील गरासिया में जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। तो भील गरासिया में जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। सी और दोनों पक्षों को मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। बी ऑप्शन में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज या धनराशि लेना। या ए ऑप्शन, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है दोस्तों।
राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोग आपके 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है दोस्तों, याद रखना। याद रखना, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो आपके छप सकते हैं चतुर श्रेणी में। और आपकी बार पटवारी में इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान के, तो आप सोच सकते हो 10th लेवल की 4th ग्रेड वैकेंसी है, तो आपके ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, जो आप रिविजन करना है, अब बस इतना ही टाइम बचा है आपको। तो निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो सज्जनगढ़ आपके उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ आपके अजमेर में, नहीं ये गलत हो जाएगा, आपके जयपुर में है। मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में हो जाएगा। लोहागढ़ आपके भरतपुर में हो जाएगा। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखना। बी ऑप्शन सही रहने वाला। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में? उदयनाथ पर्वत आपके राजस्थान के अलवर जिले में, याद रखना दोस्तों। वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता, तो वातारी फुलवारी नाम के ग्रंथ के रचयिता हो जाएगा विजय ध्यान लेता। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका न्यूनतम महिला साक्षरता आपके जालोर में, बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। आपके ए ऑप्शन इनमें से जो है कथन आपका सही नहीं होने वाला, ऑप्शन टिक कर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? तो मोताना प्रथा वो होती है कि किसी किसी व्यक्ति की संधि की मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, याद रखना। ये ऑप्शन सही रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की श्रृंखला की आपकी दूसरी चोटी पूछी गई यहाँ पे, तो शेर हो जाएगी। और सर्वप्रथम हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। और ये सिरोही में है, याद रखना। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग आपके राम सिंह दूसरे के द्वारा दिया गया था, याद रखना। बी ऑप्शन सही रह जाएगा हमारा। राजस्थान के किन जिलों को पुलिस अधिकारियों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है? आपके डी ऑप्शन सही रहेगा, जयपुर एवं जोधपुर को, याद रखना दोस्तों। निम्न में से किस जिले में कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, गंगानगर को। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं है? तो जौहर होने का उल्लेख कहाँ नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, गागरोन, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, सिरोही में। निम्न में से किसने राजस्थान का बहरूपिया किला को विदेशों में प्रदर्शित किया है? तो आपके चार के लाल हो जाएंगे। बहरूपिया किला को प्रदर्शित किया था आपके विदेशों ने। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? तो आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, जयपुर, आगरा, दिल्ली को कहा जाता है पर्यटन, याद रखना। हल्दीघाटी एवं खानवा के संबंधित जिलों का क्रमश सही है। तो हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिले का सही क्रमश हो जाएगा, हल्दीघाटी आपके राजसमंद में हो जाएगा, खानवा आपके भरतपुर में हो जाएगा, याद रखना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था? आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नसीराबाद में, 28 मई, याद रखना। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो आपको बताना है, राणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ का किला माउंट आबू में है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो राजा टोडरमल से संबंधित आपकी जब्ती हो जाएगी, याद है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो सागरमल गोपा का संबंध आपके जैसलमेर रियासत से है, सी ऑप्शन सही रहना है। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो आपके ए ऑप्शन कैल्साइट हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 रहने वाला है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, रायथान एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन राणा कुंभा हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 38, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में आपके सेरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी अवशेष पाए गए कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया, याद रखना। गंगा हनुमानगढ़ में स्थित है।
रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है? आपके डी ऑप्शन जामर कोटड़ा में। याद रखना है दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का नाम बताइए। तो जिप्सम आपके बीकानेर में हो जाएगा और लिग्नाइट आपके बाड़मेर। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है, जिप्सम बीकानेर, लिग्नाइट बाड़मेर। जोधपुर में निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर में आपके ओसिया मंदिर है तो आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। याद रखना, डी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले में प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया था? तो प्रतापगढ़ का आपका गठन हुआ था वो किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो आपके रहेगा आप चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इसी ऑप्शन सही रहने वाला है, याद रखना दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। आपके प्रतापगढ़ का गठन हुआ था आपके बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। वैशाख शुक्ल तीर्थ और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो आपको बताना है। बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी। तो आपके वैशाख शुक्ल तीर्थ पे आपके आखा तीज पर भी और नाग पंचमी पर भी। बी ऑप्शन सही रहेगा, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपके उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो आपके ताम्र युगन सभ्यता हो जाएगी गणेश्वर, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखना, सिख धर्म ने इनका खाना। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है वो बताना है। भपंग एवं रामलता दोनों ही संत वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं भपक भठाव यंत्र है, सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करणा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? लोक देवता नहीं है तो गंगा जी, पालू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। यहाँ पे सवाल में मिस्टेक छपा है। यहाँ पे राजस्थान के लोक देवता है रामदेव जी, पालू जी इसको छोड़ दो आप। ये मिस्टेक हो गया, टाइप मिस्टेक। यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन होगा, देखो नेहा जी होगा, बाबू जी होगा, रामदेव जी होगा। नामदेव जी नाम का कोई लोक देवता नहीं है यहाँ पे राजस्थान में। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा रचित ग्रंथ आपके रूप मंडन पूछा तो मूर्ति कला से, तो रूप मंडन रूप मूर्ति को देते हैं। तो याद रखना, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। रूप किसको देते हैं? मूर्ति को। मूर्ति कला से संबंधित है। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर में अन्ना सागर झील का आपके बांडी नदी का पानी आता है। तो दोस्तों, अब की बार पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था अन्ना सागर जेल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आप सोच सकते हो पटवारी में इस लेवल के आपके 10th लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सोचो आपके 4th ग्रेड में किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो आपको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर का पढ़ना है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली का विशेषता है? तो ये आपको सभी को पता है, ऊंट की खाल आपके बीकानेर शैली का है। तो ऐसे याद ना हो तो आप समझ लेना बीकानेर में ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे स्थित है? तो भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान आपने डेंगाना में स्थित है। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नादौल क्रमश किन जिलों में स्थित है? तो पूरा स्थल आपको बताना, बागौर आपके भीलवाड़ा में हो जाएगा और नादौल आपके पाली में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही रह जाए। कभी कभी सवाल में ऐसा पूछा जाता है, तो आपके ये बताना है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बागौर से मिले, याद रखना। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ जो, याद रखना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना सुमेलित नहीं है। तो मुकंदरा हिल्स आपके हो जाएगा माउंट आबू में, सरिस्का सवाई माधोपुर में, रणथंभौर आपके करौली में, केवलादेव भरतपुर में। तो डी ऑप्शन केवलादेव भरतपुर में बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके भरतपुर में है। यहाँ पे सवाल थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सही सुमेलित है ऐसा पूछा गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल का आपको विस्तार बताना है। आपको हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पंजाब, तीसरा हो जाएगा गुजरात और चौथा हो जाएगा आपका हरियाणा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
बेरठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ये किस काल से है? तो आपको बताना, बेरठ में जो पुरातात्विक मिले आपको मौर्य काल से, याद रखना दोस्तों। राजस्थान राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा आपकी 5 राज्यों से स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, याद रखना दोस्तों। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांकणी, खारी, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर और चूरू ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें से कोई नदी नहीं बहती है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सुमेलित करें। तो राज्य पक्षी हो जाएगा आपके गोडाउन, और राज्य वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी, और राज्य पशु हो जाएगा आपके सिंगारा। तो डी ऑप्शन सही रहने वाला है, याद रखना दोस्तों, गोडाउन, खेजड़ी, चिंकारा। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर आपके धौलपुर में स्थित है, याद रखना दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहने वाला है। ये रहे हमारे आज के जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आपकी ये सीरीज में। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए तो ये सवाल आपके चतुर्थ श्रेणी में एग्जाम में छप सकते हैं। तो ये रहे हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हमारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे और राजस्थान जीके के मोस्ट एप्लीकेशन क्लास ऐसे ही लगाते रहूंगा, तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।